हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का एक चैप्टर इंटीग्रेशन। क्लास 12th का पहली बार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैथ्स का। इससे पहले मैंने क्लास 8 और क्लास 10 का किया हुआ है, क्योंकि दिल्ली बोर्ड में या सीबीएसई स्टेट बोर्ड का सभी का फरवरी से पेपर होने जा रहा है, तो उस पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आएंगे या स्टेट बोर्ड में आएंगे, इंटीग्रेशन, जिसका नाम है इंटीग्रल्स चैप्टर 7 क्लास 12th। आज की डेट है 13/2/2025। इंटीग्रेशन का इन्वेंशन जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम है G.W. लेibniz। इन्होंने इंटीग्रेशन का इन्वेंशन किया था। इंटीग्रेशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, थ्योरेटिकल तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या नॉलेज के लिए जो बच्चे जेई या सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे होंगे उनको ये चीजें मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग। कंबाइनिंग मीन्स होता है किसी दो टर्म या दो चीज को एक साथ लिखना। कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स टू क्रिएट ए होल। किसी भी दो टर्म को, सपोज करो आपका ये थ्री एक्स एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, इन दोनों को कंबाइन करके जो हम एक आंसर फाइंड आउट करते हैं वही होगा। आगे हम इसको एक्सरसाइज में अच्छे से समझेंगे। ये हमारा जो था थ्योरेटिकल डेफिनेशन था, उसका मीनिंग ये हुआ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स टू क्रिएट ए होल। सबको मिला के एक होल बना देने को ही कहते हैं इंटीग्रेशन। बट अगर हम मैथमेटिक्स में कहें कि मैथमेटिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा, 9 पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th में अलग अलग चैप्टर पढ़ा होगा, आपने सिक्वेंशन सीरीज पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन एक नया टॉपिक मिल जाता है आपको इंटीग्रेशन, जो पहले से आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैथमेटिक्स के अंदर होता है कि कैलकुलेटिंग द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन आपने पढ़ा होगा। दिस कैन बी यूज्ड टू फाइंड एरिया, वॉल्यूम्स एंड सेंट्रल पॉइंट। इंटीग्रेशन का इन्वेंशन मैथमेटिक्स में के अंदर आपने देखा होगा, ज्यादातर एरिया इनक्लोज टू कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल फिजिक्स में होता है। जो बच्चा ये फिजिक्स, चाहे वो बायो के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या मैथ्स के साथ पढ़ता हो या इंजीनियरिंग में जाना चाहता हो, उनको ये चीजें ज्यादा पढ़नी होती है इंटीग्रेशन का। और इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि 7.1 एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, इसका सिंबल कैसा होता है, इसका लोगो क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बच्चे, तो अब हमें इसमें पढ़ना था बच्चे कि इंटीग्रेशन में क्या होता है। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे सिंबल, और सिंबल का मीनिंग क्या होता है आपका। इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, सेट में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा जैसा कि साइन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स dx। इसका मीनिंग हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ, एफ फॉर फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है। अगर सपोज कर अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू y होता। अगर यहाँ x है तो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग ये हुआ। यहाँ पे लिखा है कि एफ एक्स इन इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स डी एक्स, इसका मीनिंग हुआ इंटीग्रेट। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे एक्सरसाइज के अंदर। एक्स इन एफ एक्स, ये जो एक्स है एफ एक्स के अंदर, ये जो एक्स है एक्स इन एफ एक्स, इसका मीनिंग हुआ आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब भी निकालते हैं तो हम वेरिएबल का निकालते हैं बच्चों, कांस्टेंट का नहीं निकाल पाते। कांस्टेंट के आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा क्या होगा। इंटीग्रेट, फाइंड द इंटीग्रल, क्वेश्चन लिखे होंगे इंटीग्रेट, और उसमें ए बी सी डी करके आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं पहली बार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जब मैं डिफरेंशिएशन अपलोड करूंगा तो उस टाइम बताऊंगा कि ये डैश का क्या रोल होता है। ये होता है डिफरेंशिएशन इक्वल टू आपका एक्स। इंटीग्रेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। फिर आता है कांस्टेंट, जो हम सी लिखेंगे एक्सरसाइज के अंदर, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर में आपका सी लिखेंगे, सी फॉर कांस्टेंट। तो वो होता है आपका एनी रियल नंबर कंसीडर एज कांस्टेंट फंक्शन। तो कोई भी रियल नंबर हो जो हम कांस्टेंट फंक्शन को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थे आपके टेबल सिंबल। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसी के साथ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कितने टाइप होते हैं? इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? तो ये होगा, देखो आप, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट हम पहले पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के अंदर आपके बहुत से पार्ट्स मिलेंगे, क्वालिटीज। ये इसके अंदर मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद मिलेगा बाय पार्ट्स। ये तीन ही मेन है जो आपके 12th में आएंगे। तो हम पहले बात करेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, जो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर ये पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन के बाद आ जाएगा आपका बाय पार्ट्स। इन दोनों के अंदर आ जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपका कुछ नहीं पढ़ना फंक्शन, इसके अंदर आपको बिल्कुल सिंपल से इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल करना है। कांस्टेंट क्या होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में सारी चीजें पढ़ना है। सिंपल इंटीग्रेशन में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे वो इस तरीके के आएंगे कुछ, जैसे सपोज करो यहाँ पे 3x² है, इसका लिख देगा ऐसे dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है आपको 3x² को। तो कांस्टेंट को हम बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना बता के फॉर्मूला बता दूं तो हो जाएगा आपका x⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n+1 अपन n+1 प्लस c, ये होता है आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है सभी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखो आपका x⁴n था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x⁴n+1 अपन में इस पावर से डिवाइड कर देते हैं और प्लस c फॉर कांस्टेंट जो मैंने सिंबल में बताया था आप लोगों को। तो वैसे ही यहाँ पे x⁴2 है, आप इसको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिख देना है, x⁴2+1 अपन में 2+1 प्लस c इज इक्वल टू आंसर बन जाएगा ए। ये यहाँ पे अगर हम 3 लेंगे तो 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका x+c। तो ये आपका था बेसिक, जो 7.1 के अंदर यही पढ़ना है आपको। बाकी हम डिस्कस एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो एक्सरसाइज में करेंगे। बालको आप लोग इतना वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगला वीडियो में जस्ट अपलोड करूंगा, हो सकता है आज ही शाम तक या कल सुबह तक एक्सरसाइज 7.1, उसके बाद कंटिन्यू आपके वीडियो मिलते जाएंगे 7.1 7.2 ऐसे करके।